तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, क्वेश्चन आईडी था 704026। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है विद रियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट एंड दिस रूट इज सिंपल, then which of the following statement holds all the antiderivatives capital F of x of small x, f of x of small f of x। मतलब यहां पे तुम्हें ये जानकारी दिया जा रहा है, तुम्हारे पास जो जानकारी है उसको पहले नोट करो। ठीक है, तुम्हारे पास ये बोला जा रहा है कि स्मॉल f of x जो है, स्मॉल f of x है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अभी इसके पास एग्जैक्टली वन रियल रूट है। देखो ये तुम्हारे यहां पे क्वेश्चन में ही देख के रखा, इट हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। ठीक है, अभी देखो, अभी कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है एंटीडेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अभी यहां पे एंटीडेरिवेटिव जो है वो एक्चुअल में है क्या। देखो तुम्हें ये जो साइन है, ये साइन के बारे में तुम्हें तो पता है ना, ये साइन को क्या बोला जाता है। इसको देखते ही हमें इसका नाम क्या याद आता है, इंटीग्रेशन साइन, है ना। एक्चुअल में ना ये इंटीग्रेशन साइन नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव साइन। आई रिपीट, ये जो है ये साइन को बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव साइन। ठीक है, एक एंटी डेरिवेटिव साइन है। तो ये जो है हम इंटीग्रेशन जो है, हम यूजुअली इसको इंटीग्रेशन के नाम से बुलाते हैं, लेकिन ये जो ना इंटीग्रेशन साइन मानो, ये जो है जब तुम एरिया निकालने जाओगे, ठीक है, मतलब ए टू बी डेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हो, वो जो साइन आता है उसको बोला जाता है एक्चुअल में इंटीग्रेशन साइन। ये जो साइन है, ये साइन को बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव साइन। देखो यहाँ पे नीचे एंड ऊपर में कोई भी लिमिट नहीं है, ये साइन को बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव साइन। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। तुम्हारे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल देख के रखे। तो मेरे को तो नहीं पता कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल है क्या, मैंने पकड़ लिया कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अभी दिस पॉलिनोमियल हैज, यहां पे नोट कर लो, एग्जैक्टली वन रियल रूट। ठीक है, अच्छा, दैट मीन्स इट हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। मैंने यदि पकड़ लिया कि वो रियल रूट है अल्फा, तो एफ ऑफ अल्फा 0 देगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव की मैं यदि बात करें तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। इसका एंटी डेरिवेटिव यहां पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये एंटी डेरिवेटिव हमें मिलते कैसे हैं, वो जो साइन है वो साइन के चलते तुम्हारे पास ये क्या मिलेगा, a अपॉन 4 x रेज टू द पावर 4 प्लस b अपॉन 3 x क्यूब प्लस c अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस dx प्लस e कर दो। तो यहां पे तुम्हारे पास एंटी डेरिवेटिव कितने सारे मिल गया, इनफाइनाइटली मेनी मिल गया, क्योंकि यहां पे एंटी डेरिवेटिव जो है, यहां पे जो e मैंने यहां पे एडिशनल यहां पे ऐड किया, दिस इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते रहते हैं ना इसको हम। तो ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट तो फिक्स्ड नहीं है ना, तो यहां पे ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के ऊपर बेस करके एंटी डेरिवेटिव जो है वो इनफाइनाइटली मेनी मिल सकता है। ठीक है, कांस्टेंट अलग अलग लो तो अलग अलग एंटी डेरिवेटिव मिल जाएगा। कहने का मतलब यही है, एंटी डेरिवेटिव जो है वो यूनिक नहीं है यहां पे। इसी के कारण यहां पे देखो बोला जा रहा है कि ऑल द एंटी डेरिवेटिव, मतलब सभी एंटी डेरिवेटिव के लिए काम करेगा यहां पे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन। ठीक है, यहां पे पार्ट बी का है, दैट मीन सिंगल ऑप्शन ही होगा। यहां से तुम्हें ये पता लग ही रहा है। ऑप्शन ए तुम्हें क्या बोल रहा है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट, मतलब एक ही रियल रूट मिलेगा। ऑप्शन बी बोल रहा है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स हैज एग्जैक्टली 4 रियल रूट। ऑप्शन सी बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स हैज, कैपिटल एफ ऑफ एक्स हैज एट मोस्ट 2 रियल रूट। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स हैज
एट मोस्ट वन रियल रूट। ठीक है, अच्छा तो मैंने मान लो स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स को मैंने क्वेश्चन में बाद में जाएंगे, पहले तुम्हें यहां से जो जानकारी प्राप्त हुआ तो यहां से तुम्हें यह तो पता लग गया कि एफ कैपिटल एफ डैश एक्स जो है यही है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, यही तो है कैपिटल एफ डैश एक्स जो है वही तो है स्मॉल एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स कैपिटल एफ डैश एक्स जो है ये इक्वल्स टू 0 होगा एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, जो अल्फा तुम्हें यहां पे क्वेश्चन में दे के रखे थे। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? चलो थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं डिस्कशन को, ठीक है ना। चलो देखो, तो मैंने मान लो स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो है इसको मैंने ले लिया एक्स क्यूब प्लस 1, तो इसके पास एक रियल रूट ही मिल रहा है जो कि x इक्वल्स टू -1। इज इट ओके? तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या होगा? x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस x प्लस c बी एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो यहां पे एफ डैश एक्स जो है इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिल गया। बात को समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, अभी तुम्हें यहां पे बोल रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फॉर ऑल एंटी डेरिवेटिव्स, यहां पे ना एक वर्ड है ऑल, मतलब सभी एंटी डेरिवेटिव के लिए कौन सा ऑप्शन काम कर जाएगा। ठीक है, तो मेरे को तो सभी एंटी डेरिवेटिव के ऊपर ये ऑप्शन जो है उसको सही होना चाहिए था। तो मैंने यदि एक पर्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव को मैंने यदि पकड़ लिया व्हेन c इक्वल्स टू 0, एक पर्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव को मैंने पकड़ लिया, ठीक है, तब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 6। अभी तुम्हें रूट्स किसका निकालना है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का या कैपिटल एफ डैश एक्स का? क्वेश्चन में देखो तुम्हें कैपिटल एफ ऑफ एक्स का ही रूट्स निकालने के लिए पूछा जा रहा है। बात को समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स तुम्हारे पास अभी जो एफ ऑफ एक्स मिल गया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिल गया, इसके पास कितने सारे रूट्स है उसको एक बार चेक कर लो। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस 1। अभी तुम्हें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 कौन कौन से पॉइंट पे हो रहा है? देखो एक तो तुम्हारे सामने दिख ही रहा है कि एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी देखो ये जो है x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे एक रूट मिल जाएगा क्योंकि पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा। अभी देखो ये जो है ये क्या है कि थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के पास एटलीस्ट एक रूट तो मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट एक रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो पॉलिनोमियल तुम्हारे सामने दिख रहा है इसके पास एटलीस्ट एक रूट तो है, एक रियल रूट तो है। मेरे को ये तो कंफर्मेशन मिल गया कि इसके पास एटलीस्ट एक रियल रूट मिलेगा ही मिलेगा। तो दैट मीन्स यहां से भी एक रियल रूट आ रहा है, वन रियल रूट फ्रॉम हियर एंड वन रियल रूट फ्रॉम हियर। दैट मीन्स इसके पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स के पास यदि मैं रियल रूट की बात करें एटलीस्ट 2 तो मिल ही रहा है, जो कि एक एंटी डेरिवेटिव है मेरे एक फंक्शन के चलते। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स जो एंटी डेरिवेटिव है यहाँ पे तो ऑल एंटी डेरिवेटिव के लिए ये जो है इसको सही करना चाहिए था ना। तो मेरे पास एक एंटी डेरिवेटिव तो मिल गया, मैंने ऐसे फंक्शन को चूज कर लिया जिसके चलते एक एंटी डेरिवेटिव तो मेरे पास मिल गया जिसका दोनों रियल रूट एटलीस्ट मिल रहा है। इज इट ओके और नॉट? अभी देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे कि इसके पास एग्जैक्टली 1 रियल रूट मिलेगा। हमारे पास तो दोनों रियल रूट मिल गया, एटलीस्ट दोनों मिल गया ना, तो ये तो गलत। बोल रहा है कि इसके पास एग्जैक्टली 4 रियल रूट मिलेगा, 4 संख्या में रियल रूट मिलेगा, ये भी गलत है। क्योंकि देखो हमने जो एग्जांपल लिया है इसके पास तुम देखो ये जो है ये तो तुम्हें 0 दिया, अभी ये जो है ना एक्स क्यूब इक्वल्स टू -4 ये देगा। अभी इसके पास ना एक ही रियल रूट मिलेगा, बाकी दोनों जो है ना वो दोनों आएगा कॉम्प्लेक्स में। तुम्हें तो ये देख के ही पता लग रहा है ना, तो बाकी दोनों जो है वो कॉम्प्लेक्स में है। दैट मींस इसके पास एग्जैक्टली दोनों भी मिल गया, मतलब इसके पास एटलीस्ट तो था अभी तक, एग्जैक्टली भी हो गया। दैट मींस ये जो है इसके पास एग्जैक्टली दोनों रियल रूट मिलेगा, लेकिन बोल रहा है कि एग्जैक्टली 4 रियल रूट मिलेगा, ये भी गलत है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि इसके पास एटमोस्ट एक रियल रूट मिलेगा, मतलब
एफ डैश एफ ऑफ एक्स के पास, मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स के पास यदि रियल रूट मिले तो वो एटमोस्ट एक ही मिल सकता है, एक से ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। हमें तो यहां पे 2 मिल गया, बात को समझ में आ रहा है? दैट मींस ये भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी देखो सी को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। आंसर जो है, आंसर हमारे पास निकल के आ गया, अभी इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। देखो तुम्हें हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास एफ ऑफ एक्स था एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड एफ डैश एक्स जो था वही था एफ ऑफ एक्स, और इसके पास एग्जैक्टली एक जगह पे रूट है, एग्जैक्टली 1, उनसे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा अभी देखो ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स हैज एट मोस्ट 2 रियल रूट, मतलब इसके पास यदि मैं रियल रूट की बात करें तो वो एट मोस्ट 2 रियल रूट ही मिलेगा, उनसे ज्यादा नहीं मिलेगा। यही बोल रहे हैं यहां पे कि इसके पास एट मोस्ट 2 रियल रूट मिलेगा, उनसे ज्यादा मिलना संभव नहीं है। मैंने बोल दिया कि नहीं संभव है, मतलब इनसे पास, मतलब इनके पास 2 से भी ज्यादा रूट मिल सकता है। तो मैंने पकड़ लिया एफ ऑफ x1 पॉइंट पे एक रूट मिलेगा, एफ ऑफ x2 पॉइंट पे एक रूट मिलेगा, एफ ऑफ x3 पॉइंट पे एक रूट मिलेगा। अभी मैंने x1, x2, x3 को मैंने ऐसे चूज किया सच दैट अल्फा जो है वो बिलोंग करता है x1, x2 के अंदर, ठीक है। अभी देखो मैंने यदि ये दोनों पे मैंने यदि रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर दिया तो रोल्स थ्योरम के अनुसार क्या होगा, वहां पे एक c मिलेगा x1, x2 के अंदर सच दैट एट कैपिटल एफ डैश c इक्वल्स टू 0 बाय रोल्स थ्योरम। और देखो ये जो c है यही c है हमारे पास अल्फा, एक c मिलेगा और ये हमारे पास मानो अल्फा है, ठीक है। तो ये दोनों इंटरवल में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो यहां पे मैंने ये दोनों को पकड़ लिया, देन बाय रोल्स थ्योरम देयर मस्ट एग्जिस्ट ए c belongs to x2, x3 such that f dash c equals to 0। मतलब कहने का मतलब यही है यदि 2 से ज्यादा रूट तुम्हारे पास मिल गया, 2 से ज्यादा रूट तुम्हारे पास यदि मिल गया कैपिटल एफ ऑफ एक्स का, देन बाय रोल्स थ्योरम उसके पास जो डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव के पास मोर देन 1 रूट मिल जाएगा। मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स के पास यदि मोर देन 2 रूट मिल जाए तो डेरिवेटिव के पास मोर देन 1 रूट मिल जाए, क्योंकि देखो यहां से एक रूट आ रहा था अल्फा और ये दोनों से एक रूट आ गया सी, लेकिन कैपिटल एफ डैश जो है वो क्या है, वो तो है एफ ऑफ एक्स। अभी एफ ऑफ एक्स के पास तो एग्जैक्टली 1 रूट दे के रखा है, तो बाय रोल्स थ्योरम यू कैन से दैट दिस फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स हैज एट मोस्ट 2 रियल रूट। अभी देखो यहां पे एक बात बता दूं, एट मोस्ट 2 इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 2, एट मोस्ट 2 मींस मैक्सिमम 2 तक जा सकता है। ऐसे भी हो सकता है इसके पास रूट है ही नहीं, ऐसे भी हो सकते हैं। उसको हम कैसे चेक करें, देखो रोल्स थ्योरम से ये तो क्लियर हो गया ना कि इसके पास मोर देन 2 संभव नहीं है। अभी मैंने ये कंफर्म करेंगे इसके पास 2 जो है वो एट मोस्ट है, 2 से कम भी संभव है। कैसे संभव है देखो, उसके लिए भी हमें करना क्या होगा, यहां पे पहले इरेज कर देना होगा इसको, ठीक है। चलो तो अभी देखो यहां पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स को मैंने मान लो कुछ इस टाइप से ले लिया, ठीक है, इस टाइप से। मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूं कि कैपिटल एफ ऑफ, तुम ऐसे मत बोलना कि सर ये कार्ब का इक्वेशन बता दीजिए, ये मत पूछना, ठीक है। मैं तुम्हें यहां पे कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। ऐसे भी तो हो सकता है कि इसके पास रूट्स है ही नहीं फंक्शन के पास, इसलिए तो एट मोस्ट 2 दिया गया है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई फंक्शन के पास डेरिवेटिव के पास रूट आएगा, जो पॉइंट पे रूट आएगा ना वो पॉइंट पे वो जो फंक्शन है, फंक्शन का एक बेंड आएगा, मतलब वो पॉइंट पे वो फंक्शन का एक टेंजेंट मिलेगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। जैसे यहां पे देखो फंक्शन का एक मोड़ आया है ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट लाइन है, और जो पॉइंट पे मोड़ आता है वो पॉइंट पे होता है फंक्शन का डेरिवेटिव के पास 0। तो इसके पास कितने सारे मोड़ आएगा,
जितने सारे डेरिवेटिव के पास जीरो मिलेगा। अभी डेरिवेटिव के पास जीरो कितने सारे पॉइंट पे मिल रहा है, सिंगल पॉइंट पे मिल रहा है, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे। तो फंक्शन के पास कितने सारे बेंड आएगा, सिंगल बेंड आएगा, सिंगल बेंड आएगा। तो मैंने ऐसे भी तो फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं। ये जो मैंने प्लॉट किया ये तो गलत नहीं है। अभी तुम ये मत बोलना जो मैं अभी बताया कि इसका इक्वेशन क्या होगा, ये मत पूछना। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं कि ऐसे भी संभव है, क्योंकि एक पॉलिनोमियल टाइप होगा, x⁴ करके आएगा तो पैराबोला टाइप हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी तो फंक्शन मिल सकते हैं जिसके पास रूट्स है ही नहीं। दैट मींस इसके पास एटमोस्ट 2, मैक्सिमम 2 तक जा सकता है, 2 को इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मींस इसका आंसर जो है आंसर हो जाएगा सी। हमने काउंटर एग्जांपल से भी किया, हमने कॉन्सेप्ट से भी किया, तो इसलिए तुम्हें कॉन्सेप्ट को सीखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन इजी था। तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से सिस्टमेटिक वे में लेना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर कोर्सेज। हमने रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम इसी नंबर पे कॉल करो या फिर व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ डील करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे ताकि एग्जाम में जाके इंडिपेंडेंटली हम क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, और तुम तो यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आता है। ठीक है, उसमें भी ज्वाइन होने के लिए तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, चलो आशा करते हैं इस सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।